Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 जो कि सिलेबस 2025 न्यू एडिशन पीटीपी की सिलेबस के थ्रू आया है, उसका कंप्यूटर साइंस के हवाले से हम लोग चैप्टर नंबर 3 उसका जो है एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर थ्रू आउट द हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होती क्या हैं और उनको सॉल्व करने की डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्या हैं। और उसके बाद इनके अंदर खास तौर पे हमने फोकस जिस चीज पे किया वो था हमारा एल्गोरिथम, चाहे वो उसकी कम्प्लेक्सिटीज हो या एल्गोरिथम जो है वो उसके अंदर जो उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं वो हो, या फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स हो, या फिर एल्गोरिथम क्यों जरूरी है बनाना, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। आज का हमारा बेसिकली टॉपिक जो है वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, उसका फर्स्ट हाफ हमने उसमें डिस्कस किया था। आज हम सेकंड हाफ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कॉमनली यूज्ड एल्गोरिथम टेक्निक्स, यानी जो कॉमनली हमारे पास आम तौर पे एल्गोरिथम यूज होते हैं। जो हमने लास्ट टाइम में जो है वो डिस्कस किया उसके अंदर हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम था जो सॉर्ट के रिलेटेड था, उसके हमने डिफरेंट कैटेगरीज या टाइप्स डिस्कस की। आज हमारे इसका पार्ट सेकंड है जो कि हमारा सर्च एल्गोरिथम्स के हवाले से। तो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को और इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। तो चलते हैं बेटा आज के टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज का सर्च एल्गोरिथम्स के हवाले से। सर्च एल्गोरिथम्स क्या है? दे आर डिजाइन टू फाइंड द स्पेसिफिक एलिमेंट और सेट ऑफ एलिमेंट्स विद इन अ डाटा सेट। आपको पता है कि आप जब भी सर्च करते हैं, चाहे वो आपकी मोबाइल सर्च हो, आपकी इंटरनेट सर्च हो, या फिर आप किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपके कॉलेज के अंदर या फिर आपने पर्सनली किसी ग्रोसरी स्टोर के लिए डिजाइन करवाया है, तो उसके अंदर सर्च की ऑप्शन हमेशा से किसी चीज को लिस्ट में से तलाश करने के लिए इस्तेमाल होती है कि हमने एक स्पेसिफिक आइटम जो है वो लिस्ट ऑफ आइटम में से ढूंढनी है। और उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं, वो हमारी ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड सो ऑन, ये हमने सॉर्टिंग के अंदर पढ़ा था। सर्चिंग के अंदर क्या होता है? स्पेसिफिक पॉइंट के अकॉर्डिंगली हमने सर्च करना है, किसी भी चीज को ढूंढना है, ठीक है। तो ये हमारे जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो हमारे पास कोई भी डाटा सेट है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है या फिर बहुत ही बड़ा है, उनमें से अगर हमने स्पेसिफिक एलिमेंट को ढूंढना है तो हमारे सर्च एल्गोरिथम उसके लिए इस्तेमाल होंगे। दे आर क्रिटिकल फॉर टास्क सच एज इंफॉर्मेशन रिट्रैवल। ये ऐसे टास्क के लिए इस्तेमाल होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंफॉर्मेशन ढूंढना। हम लोग जो है वो 1000 कैंडिडेट्स हैं, उनमें से कोई एक कैंडिडेट का डाटा ढूंढना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारा क्या इस्तेमाल होगा? हमारा सर्च एल्गोरिथम यूज होगा। उसके बाद डेटाबेस क्वेरीज है। डेटाबेस क्वेरीज के अंदर क्या चीजें शामिल होती हैं कि हम लोग डेटाबेस की डिफरेंट टाइप के जो है हमारे पास, जो मैंने जैसे ऑलरेडी आप लोगों को जो से डिस्कस किया कि हमारे पास जो क्वेरीज क्या होती हैं, हम लोग जो है वो डेटाबेस डिजाइन करवाते हैं किसी खास स्पेसिफिक काम के लिए, तो उसमें से किसी चीज को ढूंढने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, या फिर सर्च करके हमने किसी खास चीज की बुनियाद पे हमने क्या करना है, कोई भी डिसीजन लेना, तो उसके लिए हमारे सर्च एल्गोरिथम इस्तेमाल होगा। इनके कैटेगरीज क्या है? सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी आ जाती है लीनियर सर्च की। लीनियर मीन होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, वन आफ्टर अदर, या फिर हम कह सकते हैं क्यू के अंदर लिस्ट ऑफ आइटम्स है और उसके अंदर हमने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे के अंदर मूव करते जाना और हम लोग वो आइटम जो है वो सर्च कर लेंगे। लाइक दैट इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड फॉर फाइंडिंग एन आइटम इन अ लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर से किसी आइटम को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड है या फिर हमारा एल्गोरिथम है जिसके अंदर हम लीनियरली हर आइटम को चेकआउट करते हैं एंड देन उसके बाद हमें वो लिस्ट ऑफ आइटम्स में से वो आइटम मिल जाती है। यू चेक आइटम वन बाय वन अंटिल यू फाइंडिंग व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आप हर एक आइटम को सर्च करते हो, कुछ चीज जैसे आप ढूंढ रहे होते हो ना घर में, तो वो तो बेतरतीबी अंदाज में, अगर तरतीब से पड़ी हो, जैसे हमने जो है वो सॉर्टिंग के अंदर ये पढ़ा था कि आपके पास जो है वो बुक्स पड़ी हुई हैं बुक शेल्फ के ऊपर और वो तरतीब के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर, तो आप आसानी से कोई भी एक पॉइंट वहां से ढूंढ के और उसमें से आप सर्च कर सकते हो। सेम इसी तरह इसके अंदर ये चीज है कि हम लोग जो है वो हर एक आइटम को, हर एक बुक को वन आफ्टर अदर चेक करते जाएंगे जब तक हमें वो नहीं मिल जाती जिस तक हमने पहुंचना है। इसका प्रोसेस क्या है? दैट इट वर्क्स स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग। शुरू से आपने हर एक चीज को, मतलब हर आइटम को शुरू से आपने सर्च करना शुरू करना है। चेकिंग ईच आइटम, हर एक आइटम को आपने चेक करना है एंड देन मूव टू द नेक्स्ट, फिर अगले पे चले जाना है, फिर रिपीट करना है इसको तब तक जब तक आप उस एग्जैक्टली पोजीशन, उस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते जो आपको चाहिए है।
ओके उसके बाद बेटा हम इसके एग्जांपल हमारे पास है, लाइक वी हैव अ लिस्ट ऑफ सिटीज, लाइक हमारे पास है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, ये हमारे पास जो है वो एक लिस्ट ऑफ सिटीज मौजूद है और इसमें से आप ढूंढना चाह रहे हैं इस्लामाबाद। अब क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग कराची, वो जो हमारा फर्स्ट है, स्टार्ट एट द बिगिनिंग, कराची से शुरू करोगे, ठीक है। कराची हमें इस्लामाबाद नहीं मिला, हम क्या करेंगे, मूव टू द नेक्स्ट, हम नेक्स्ट को सर्च करेंगे, वो लाहौर है, ये भी इस्लामाबाद नहीं है। देन फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को चेक करेंगे, वो हमारा इस्लामाबाद है, इज इट, हमें वहां पे मिल गया, तो ये हमारी लीनियर सर्च यहाँ पे कंप्लीट होगी। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप आ जाती है बाइनरी सर्च। बाइनरी मीन आपको पता है कि डबल होता है। सो इसके अंदर इफ इट इज एन एफिशिएंट एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग एन आइटम इन अ सॉर्टेड लिस्ट, हमारे पास ऑलरेडी पहले से सॉर्टेड लिस्ट है, तरतीब शुदा है, वो सेंडिंग है, डिसेंडिंग है, किसी भी ऑर्डर के अंदर हमने उसको तरतीब दिया गया, उसमें से हमने कोई आइटम को फाइंड करना है। इट वर्क्स बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग द सर्च इंटरवल इन हाफ एंड discarding the half where the item cannot be until the item is found or the interval is empty। हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये बाइनरी है, इट वर्क्स रिपीटेडली, बार बार, और डिवाइड क्या करते हैं हम लोग, दो को, किसको, इन सर्च इंटरवल्स, यानी सर्च के हमने इंटरवल्स बना लेने, हमने गैप्स बना लेने, हमने पेयर्स बना लेने, क्या हमने इतने पेयर में से ये चीज ढूंढनी है। लाइक अब आपके पास डिफरेंट आइटम्स हैं और आपने सैक्स के अंदर, बोरियों के अंदर बंद करके रखी हुई है, ठीक है, या जिस तरह अलमारी के अंदर आपने कैटेगरीज बनाई हुई है कि ये हमारे पास जो है वो बुक शेल्फ जो है, इसके अंदर मैंने केमिस्ट्री की बुक्स रखी है, यहाँ पे फिजिक्स की रखी है, यहाँ पे मैंने मैथ्स की रखी है, तो उसके अंदर हम कहते हैं मैथ्स की कोई आइटम ढूंढनी है या फिर केमिस्ट्री की, तो फिर हम लोग वो वाली रैक है वो हमने डिसाइड कर ली एंड देन उसमें से हम लोग वो चीजें ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। सेम इसी तरह इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग इंटरवल को जो है वो फर्स्ट हाफ के अंदर डिवाइड करेंगे, डिस्कार्डिंग द हाफ वेयर द आइटम कैन नॉट बी, और अब अगर हमें वो आइटम नहीं मिलती हम उसको खत्म कर देते हैं इंटरवल को, अनटिल द आइटम इज फाउंड और द इंटरवल इज एम्प्टी, जब तक वो हमें चीज मिल नहीं जाती तब तक हम वो बार बार रिपीट करते हैं, और या फिर वो बिल्कुल एम्प्टी, या वो चीज बिल्कुल मौजूद नहीं होती, हमें वो हाफ में से मिलती नहीं है, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। प्रोसेस क्या करेगा, स्टार्ट विद द मिडिल एलिमेंट, हम इसके अंदर एक कैटेगरी रख लेते हैं, हम लोग दरमियान वाले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिडल में से क्या करेंगे, इफ द मिडल एलिमेंट इज द टारगेट, अगर हमारा मिडल एलिमेंट ही टारगेट है तो रिटर्न टू इट्स पोजीशन, दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाएं। इफ द टारगेट इज स्मॉलर, अगर वो छोटा है, रिपीट द सर्च ऑन द नेक्स्ट हाफ, तो आप क्या करो, उससे आगे चले जाओ, ठीक है, टू द नेक्स्ट पॉइंट। एंड इफ द लार्जेस्ट, इफ द टारगेट इज लार्जर, यानी जो आप पॉइंट होना चाहते हो वो आपका टारगेट है, अगर वो बड़ा है तो आप क्या करो, रिपीट द सर्च ऑन द राइट हाफ, उसके राइट साइड पे, यानी आपको पता है कि जीरो से आप राइट साइड पे मूव करते हो तो क्या होता है, आपके नेगेटिव यानी छोटे एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपने जो चीज भी आपने दरमियान से डिवाइड की हुई है ना, ये आपका मिडिल पॉइंट है। अगर आपको जो है वो क्या करता है, इफ द टारगेट इज स्मॉलर तो रिपीट सर्च ऑन द नेक्स्ट हाफ, तो आप पूरे हाफ के अंदर नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं, एंड इफ द टारगेट इज द लार्जर रिपीट ऑन द राइट हाफ। लाइक हमारे पास 1 3 5 7 9 11 13 का सेट है और इसमें से हम सर्च करना चाह रहे हैं किसी भी नंबर को, ठीक है, तो आप क्या करोगे, दरमियान में एक एलिमेंट, लाइक हमने 7 को जो है, क्योंकि ये हमारे पास 2 4 6 और 7 एलिमेंट टोटल है, हमने 3 यहाँ से और 3 यहाँ से स्किप करके यहाँ पे दरमियान में 7 हमने जो है दो हाफ्स में डिवाइड कर लिया। पहले हम लोग इस टारगेट के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको सर्च करते हैं, अगर मिल जाता है तो फिर हम ऊपर वाले प्रोसेस के अकॉर्डिंगली राइट लेफ्ट मूव करके हम वो पॉइंट ढूंढ लेते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है ग्राफ एल्गोरिथम, ग्राफ आइटम्स के थ्रू और ग्राफ एल्गोरिथम्स। ग्राफ क्या चीज है, ग्राफ आपके पास बेसिकली वो जो आपको पिक्टोरियली किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। दे आर यूज्ड टू एक्सप्लोर एंड एनालाइज द ग्राफ्स, ग्राफ्स को एनालाइज करने के लिए, एक्सप्लोर यानी उसके अंदर से डाटा ढूंढने के लिए इस्तेमाल होता है। विच आर द डाटा स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ नोड्स, नोड्स किनको कहते हैं, नोड्स कहते हैं बेटा जो हमारे डिफरेंट टाइप्स की, जो इसके अंदर जो भी चीजें शामिल हो उसके अंदर हम उसको नोड्स कहा जाते हैं, दैट नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस, जो उसके बिल्कुल किनारों के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। दीज एल्गोरिथम्स आर एसेंशियल फॉर नेटवर्क एनालिसिस, ये एल्गोरिथम जरूरी होते हैं हमारे नेटवर्क्स के लिए, उसके बाद जो है वो रूट प्लानिंग के लिए एंड सोशल नेटवर्क एनालिसिस के लिए, यानी इनको एनालाइज करने के लिए ये जो इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी ये दो जो टाइप्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, हमारे पास BFS है, दैट इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च, इट इज अ ग्राफिकल ट्रांसवर्सल एल्गोरिथम, ये ग्राफ का ही ट्रांसवर्सल है, दैट एक्सप्लोर्स ऑल द नोड्स ऑफ अ ग्राफ, ग्राफ की जितनी भी नोड्स होंगी उनको एक्सप्लोर करेगा लेवल बाय लेवल, यानी कि हमारे पास है 0, ये क्या करेगा, 0 से कैरी करेगा 1, फिर
1 पे आगे कैरी करेगा 2, एंड इसी तरह जो है वो 2 से 3, फिर 3 से, सॉरी ये मैंने इधर को रिपीट, चले इधर कर लेते हैं हम अगेन जरा ओपन पेज के ऊपर, यहाँ पे मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। हमारे पास है 0, 0 एक्सप्लोर करेगा 1 को, 1 एक्सप्लोर करेगा 2 को, 2 एक्सप्लोर करेगा 3, 3 एक्सप्लोर करेगा 4 को, यानी एक सीक्वेंस के अंदर लेवल बाय लेवल जो है यानी नेक्स्ट लेवल पे मूव करता जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नोड ऑफन कॉल्ड द रूट, और जिस नोड से वो स्टार्ट करेगा उसको रूट नोड, जैसे मैंने 0 से स्टार्ट किया तो 0 इसकी सोर्स या फिर नोड जो है वो हमारे पास रूट नोड है। इट वाज अ क्यू टू क्वी है हमारे पास टू कीप द ट्रैक ऑफ नोड्स दैट नीड टू बी एक्सप्लोर्ड, जिनको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं यानी फैलाना चाह रहे हैं, ये उसकी एक शक्ल है हमारे पास। ठीक है, नोड्स कहते हैं हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी, जैसे नोड्स हम क्या लेते हैं ब्रांचेस ऑफ ट्रीज हैं, तो ये इसी तरह रूट्स को फैलाता है आगे। प्रोसेस क्या, स्टार्ट फ्रॉम द नोड, नोड से स्टार्ट किया, डीक्यू एंड नोड, उसके बाद हमने उसको डीक्यू किया, नीचे को हम लोग मूव करना शुरू कर दिया। प्रोसेस इट रिपीट द प्रोसेस अंटिल क्यू इज एम्प्टी, जब तक वो बिल्कुल एम्प्टी नहीं होता तब तक हमने ये रिपीट कर देना है। इट इज यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन द टू पर्सन, लाइक हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे के साथ बात करते हैं, जब हम लोग डाटा सेंड करते हैं तो आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंगली जहां पे डाटा सेंड हो रहा होता है, तो जिस हमने नंबर पे सेंड किया होता है उसके रिलेटेड जो आईपी होता है वो ट्रैक करता है उसको। वहां पे हजारों मोबाइल फोन एक्टिव होंगे, लेकिन आपका डाटा सिर्फ उसी मोबाइल पे क्यों जाएगा, क्योंकि आपने उसके आईपी को कंट्रोल करके उसके नंबर के साथ वो मैनेज किया हुआ है नेटवर्क के अंदर, तो वो वहां पे ही डाटा पहुंचेगा। तो ये हमारे पास जो है वो बीएफएस के एग्जांपल है। लास्ट हमारे पास बेटा आ जाता है हमारा डीएफएस, दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ मीन होता है दैट इज गहराई कह सकते हैं। ठीक है, डेप्थ मीन इट इज अनदर ग्राफ टू ट्रांसवर्सल एल्गोरिथम, ये भी ट्रांसवर्सल एल्गोरिथम की ही किस्म है, दैट एक्सप्लोर एज फार डाउन अ ब्रांच एज पॉसिबल बिफोर दैट इज बैक ट्रैकिंग टू एक्सप्लोर अनदर ब्रांच। ये पहले सब ब्रांचेस को चेक करता है वन आफ्टर अदर, फिर उसके बाद नेक्स्ट की तरफ आता है। लाइक हमारे पास यही चीज अगर देखिए, हमने ये ड्रा किया था यहाँ पे कि हमने यूज 1 2 3, लेकिन इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, पहले आएगा हमारे पास 0, देन उसके बाद हमारे पास अगर 1 आ रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास लाइक 4 आ रहा है, लाइक उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो 0 1 4 पहले होगा, 0 2 5 बाद में होगा, 5 2 यानी 0 2 5 हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह जो है वो डेप्थ में ब्रांचेस जो है वो इसकी कैरी करती रहेंगी। सो इसके अंदर बेटा दैट इट यूजेस अ स्टैक ऑफ टू मैनेज द नोड्स टू बी एक्सप्लोर्ड। स्टैक मीन एक दूसरे के ऊपर चीजें पड़े होना, ये उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोसेस का स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड, इसमें भी रूट नोड से स्टार्ट करना है, एंड पुश इट इनटू द ट्रैक, और ट्रैक पे हमने डाल देना है इसको। ठीक है, उस ट्रैक पे ये चलता जाएगा। उसके बाद हमने पॉप अप अ नोड, आपने एक नोड को जो है वो एक बनाना है, एंड देन प्रोसेस इट एंड पुश इट अनविजिटेड द नेगेट्स, तब तक हम उसको जो है वो मूव करते रहेंगे जब तक वो पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। उसके बाद बेटा हमारा डीएफएस यूज जो होता है वो सॉल्विंग द पजल लाइक द मेज एल्गोरिथम एक्सप्लोर्स ऑन पॉसिबल पाथ टू एंड। क्या हमें मेज, हमने पजल सॉल्व करनी, उसमें हमें एक से ज्यादा जो है वो नोड्स मिलते हैं, एक से ज्यादा जो हमें पाथ्स मिलते हैं, तो जो भी एग्जैक्टली पाथ हमारे प्रोसेस के अकॉर्डिंगली पूरा होगा हम उसके अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करके उसको कैरी करेंगे। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ये वाले बेटा जो हमारे पास ग्राफ एल्गोरिथम्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जो है अच्छे तरीके से याद करना है, खासतौर पे बीएफएस और डीएफएस का डिफरेंस आपको जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे भी और डिस्क्रिप्शन के तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो एज ए लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के तौर पे आपने तैयार करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि जितना इल्म आप फैलाओगे अल्लाह ताला उतना ही आपके इल्म में इजाफा फरमाएगा। जज़ाकल्लाह।